कहते हैं चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। वही हाल हुआ है चीन के साथ। 10 जहाज निकले और इस 10 जहाज में से 7 जहाज का माल उड़ा लिया चीन ने। हालांकि इस बार चीन को चालाकी बहुत भारी पड़ गई, क्योंकि पहले से तैयार था सामने वाला ग्रुप। जानेंगे चीन के साथ ऐसा क्या हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, जो इस वक्त काफी चर्चा में है। ग्वादर पोर्ट को लेकर भारत हमेशा संशय के मोड में रहता है और भारत के नज़र में ग्वादर पोर्ट बहुत ज्यादा रहता है। अब यहाँ एक बड़ा कांड हो गया है जिसमें भारतीय जहाज डूब गया है। भारतीय जहाज के डूबने पर पाकिस्तानी सेना ने क्या किया, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन रेयर अर्थ मटेरियल और अर्थ मटेरियल को सर्च करने में माहिर है। अपने देश में बहुत सारे खदान चीन के बने हुए हैं। इसके अलावे चीन को जहां मिलता है मौका, वहां से दुर्लभ खनिज पदार्थों को खरीदता भी है और वहां पर निवेश भी कर देता है। हाल ही में अफ्रीका में आपने देखा होगा किस तरीके से चीन ने निवेश किया। अभी भी अफगानिस्तान के पीछे चीन पड़ा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ दुर्लभ खनिज पदार्थों के लिए पड़ा हुआ है। दुर्लभ खनिज पदार्थों के लिए ये इतना ज्यादा पागल है कि ये कोई भी तरीका अपना लेता है कि हर हाल में इसके पास ये खनिज पदार्थ आने चाहिए। अभी आप देखेंगे जिंक हो गया, लिथियम हो गया, कॉपर हो गया, ये ऐसे हैं मटेरियल जिनकी जरूरत बहुत सारी चीजों में पड़ती है। आप छोटे से स्मार्टफोन से लेकर बड़े से सैटेलाइट तक पहुंच जाइए, इन खनिज पदार्थों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। चीन यही वजह है कि इनको हर हाल में ज्यादा से ज्यादा जमा करना चाहता है। अब इस ज्यादा से ज्यादा के चक्कर में चीन और चीन की कंपनियां कोई भी तरीका अपना लेती हैं। चीनी कंपनियों को यूं ही चोर कंपनियां नहीं कहा जाता है। अब हुआ ऐसा कि चीन की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 13 कंपनियों ने ग्लेनकोर, जो कि एक ग्लोबल कंपनी है, उसके साथ समझौता किया और ये ग्लोबल ग्रुप ने चीन को लगातार भेजने शुरू कर दिए कॉपर की डील हुई थी। कॉपर की डील जब इन्होंने पहले भेजा तो हुआ ये कि अगर 1 लाख मीट्रिक टन का माल भेजा है तो उसमें 10,000 मीट्रिक टन गायब हो गए। चीन ने कहा कि आपने जो माल भेजा उसमें तो माल कम था। अब इन कंपनियों ने सोचा इतना सा तो होता है, हो सकता है कहीं कुछ मिस हो गया होगा, छोड़ो बहुत बड़ा लॉस नहीं है, बहुत ही माइनर लॉस है। इन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, जितना आपके पास पहुंचा उसका आप पैसे दे दो। फिर चीन ने और चीन की इन कंपनियों ने धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ाने शुरू कर दिए। अब 25% तक माल गायब होने लगा। तब तक भी बर्दाश्त किया ग्लेनकोर ने और जो ग्लोबल बॉडीज है उन्होंने सोचा चलो जाने दो, फिर भी हमें फायदा ही हो रहा है, कम से कम चीन इतनी बड़ी मात्रा में खरीद तो रहा है। लेकिन यहीं पर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर यहाँ इन कंपनियों ने उसी वक्त बड़ा एक्शन ले लिया होता तो आज ये नहीं होता। अभी नौबत ऐसी आ गई है कि ग्लेनकोर और ग्लोबल कंपनियों ने चीन की 13 कंपनियों के साथ रिश्ता ही तोड़ दिया है। इनको कॉपर सप्लाई करना बंद कर दिया है। क्योंकि इस बार इन्होंने भेजा 3 लाख मीट्रिक टन कॉपर लेकर शिपमेंट पहुंची भी। चीन ने इन शिपमेंट को उतारा और उतारने के बाद चीन ने ये कह दिया कि 75% माल तो आया ही नहीं है, मात्र 25% माल आया है। 500 मिलियन का माल आपने दिया ही नहीं हमें। अब जब चुकाने की बारी आई तो सीधे सीधे यही बात कह दिया कि 500 मिलियन का आपने हमें दिया नहीं है माल, हमें करीब 200-250 मिलियन डॉलर का दिया है, तो हम आपको उतना ही पैसा देंगे, उससे ज्यादा पैसा नहीं देंगे। अब ये हो गया सीमा क्रॉस करने वाली बात। जो चीन की कंपनी है हुलुडाओ रुइजिंग, इन्होंने इस स्कैंडल में सबसे बड़ी भागीदारी कथित तौर पर निभाई, जिसके बाद ग्लेनकोर, जो कि जेनेवा बेस्ड कंपनी है, उसे बहुत गुस्सा आया। इसने ग्लोबल बॉडी के साथ मिलकर चीन की 13 कंपनियों को कह दिया कि हम आपको सप्लाई नहीं देंगे। साथ ही साथ इस विषय को इस कंपनी ने ग्लोबल बॉडी के पास इसलिए पहुंचाया ताकि ये इंटरनेशनल हो सके, दुनिया जाने कि चीन किस तरीके से चोरी करता है। चीन की ये चोरी चीन को बहुत ज्यादा महंगी पड़ने वाली है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम चीन अब धीरे धीरे निवेश भी खोता जाएगा और जिस तरीके से कंपनियां इससे टाई तोड़ रही हैं, ये चीन के लिए बेहद बुरा होने वाला है, क्योंकि कॉपर जैसी धातुएं हर जगह इस्तेमाल होती हैं और ग्लेनकोर तो कई धातुओं पर बिजनेस करती है, कई धातुओं को भेजती है। अब देखना ये होगा कि क्या चीन इस पर एक्शन लेता है और इस मामले को सॉर्ट आउट करता है या फिर अपनी चोरी की प्रक्रिया जारी रखता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ सीपेक और ग्वादर पोर्ट, इसको तो आप जानते ही हैं। ग्वादर पोर्ट में चीन ने निवेश क्यों किया, तो जाहिर तौर पर ये निवेश दो मकसद से किया गया। एक तो यहाँ पर चीनी मछलियाँ पकड़ेंगे और दूसरा ग्वादर पोर्ट से भारत के ऊपर नजर रखा जा सके। ग्वादर पोर्ट एक काफी अहम हिस्सा है। हालांकि अभी तक ग्वादर पोर्ट पर पैसे तो लगा दिए चीन ने, लेकिन इस पैसे की उगाही नहीं हो रही है क्योंकि ग्वादर पोर्ट पे संचालन ही नहीं हो रहा है। इस संचालन नहीं होने से जहाँ चीन के बहुत सारे पैसे लगे हुए हैं, तो वहीं ग्वादर के आम लोग भी चीनियों के खिलाफ बार बार खड़े हो जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, जिससे लोकल जो लोग हैं, जो अपना जीवन यापन करते थे मछलियों के बल पर, वो अब नहीं हो पा रहा है। जो भी कमाई की बातें कही जाती है वो सिर्फ कागज पर ही है। ग्वादर बंदरगाह की बातें तो खूब होती है, लेकिन आर्थिक गतिविधियां यहाँ शुरू होना अभी बहुत दूर की बात है। निकी एशिया की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ग्वादर पोर्ट को लेकर ये कहा गया था कि ये परियोजना अभी ऐसा है जिसके ज्यादातर हिस्सों पर कोई काम नहीं हुआ है। 600 किलोमीटर के रूट पर न तो कोई रेस्टोरेंट है, न ही कोई जन सुविधा केंद्र है। यहाँ तक कि चलते समय अगर गाड़ी का टैंक फुल कराना भूल गए हैं तो रास्ते में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, भारतीय महासागर के करीब पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह शहर में हर ओर चीन और पाकिस्तान के झंडे जरूर दिखाई देते हैं, जिसको देखकर यही लगता है कि चीन और पाकिस्तान अपनी महानता को दिखा रहे हैं। पर असलियत ये है कि यहाँ चीन ने इस ग्वादर पोर्ट को बनाया है सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पर्पज से। यहाँ इस वक्त आर्थिक तौर पर बात करेंगे तो सिर्फ हर और गंदे पानी का दुर्गंध उठता है। चीन और पाकिस्तान यही चाहते हैं कि सिर्फ दुनिया उन पर यकीन करे, जबकि असलियत ये है कि ग्वादर पोर्ट का अभी तक ढंग से निर्माण किया नहीं गया है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था तो वहीं भारत का एक कार्गो शिप, जिसमें कथित तौर पर मात्र 10 सदस्य थे, अचानक से ग्वादर पोर्ट के पास डूबने लगे। डूबते हुए इन्होंने मैसेज पास किया, ये पाकिस्तान का कहना है, जिसके बाद पाकिस्तान की मर्चेंट शिप इनके पास पहुंची। हालांकि तब तक ये जहाज पलट चुका था और इसमें जो 10 सदस्य थे वो 10 सदस्य पानी में गिर चुके थे। 9 को मर्चेंट शिप ने बचा लिया, जबकि एक शख्स का शव बरामद किया गया है और इस शव को पाकिस्तान मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर ने पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों को सौंप दिया गया है। अब पूरी कार्रवाई होने के बाद भारतीय अधिकारियों को इसका सौंप दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्वादर पोर्ट के पास ये जहाज कैसे डूबा अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है, क्योंकि खुद पाकिस्तान का मौसम विभाग ये कह रहा है कि जब ये घटना हुई उस समय ग्वादर के आसपास मौसम भी अच्छा था, समुद्र में लहरें भी सामान्य थी। ऐसे में डूबने का क्या कारण हो सकता है? वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।